आज पढ़ेंगे हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फंडामेंटल सूत्र होता है वो होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। किसी भी त्रिभुज का या फिर कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। लेकिन चूंकि हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं तो निर्देशांक ज्यामिति में कोऑर्डिनेट दिया रहता है। जैसे मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है ABC, इसका निर्देशांक ज्यामिति x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया गया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका एक स्पेशल सूत्र होता है, बस उसी को पढ़ना है। तो निर्देशांक ज्यामिति में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा हाफ गुना x1 इंटू y2 माइनस y3। देखो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं उसको ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला याद रह जाएगा, नहीं तो फिर याद करना पड़ेगा, रटना पड़ जाता है। तो सबसे बेहतर है कि इसको ध्यान से देखो। तो सबसे पहले क्या किए? हाफ किए। ठीक, हाफ के बाद क्या किए हैं? 3 प्रोसेस चलेगा। एक प्रोसेस यहाँ पे हुआ प्लस, फिर से एक प्रोसेस यहाँ पे होगा प्लस, और फिर एक प्रोसेस यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखे हैं? पहले लिखे हैं x1 और y2 माइनस y3। तो चूंकि x1 लिख दिए तो अब क्या लिखेंगे? x2 लिखेंगे। और अगर चूंकि x2 लिख दिए हैं तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 2 से स्टार्ट किए ना, तो अब लिखेंगे 3 माइनस 1। पहले क्या था? 1 2 3, तो अब क्या हो जाएगा? 2 3 1, और अब हो जाएगा 3 1 2। तो यहाँ पर हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। यही हो गया मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इस प्रकार से याद रखोगे तब तो याद रह जाएगा, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा। इसको फिर से करते हैं। क्या किए हैं कि हाफ किए, फिर एक ब्रैकेट दिए। सबसे पहले क्या करेंगे? 1 2 3, फिर प्लस, फिर 2 3 1, फिर प्लस, फिर 3 1 2। देखो इसमें ना साइकिल चलता है। इसको ऐसे समझो कि एक वृत्त है और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। एक प्रकार का साइकिल समझ लो। पहले क्या लिए? 1 2 3, ये पहला बार में लिए। दूसरा बार में क्या ले लिए? 2 3 1, और तीसरा बार में 3 1 2। ऐसे लेकर के उसके बाद फिर पहले x लिखेंगे और तब ब्रैकेट, तब y। तो पहले क्या लिखेंगे? x1 ब्रैकेट, फिर y2 माइनस y3। ये याद रखने का एक प्रकार का ट्रिक समझ लो। और उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1, और उसके बाद हो जाएगा x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ये हो गया मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको याद रखना है और उससे भी बेहतर इसको समझना है। अब देखो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा ना वो 3 तरीका से आ सकता है। एक तो ये है कि वो पॉजिटिव आ जाएगा, एक तो वो है कि 0 आएगा, और एक निगेटिव आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 20 वर्ग इकाई, या तो फिर आ गया 0, या फिर आएगा -20 वर्ग इकाई। ठीक ना? तो अगर पॉजिटिव है तब तो यही आंसर हो जाएगा, और अगर निगेटिव है तो मान लो कि -20 आ गया, तो उस केस में ना मॉड लगा देंगे। -20 मॉड करके बराबर 20 कर देंगे, तो अब ये हो जाएगा मेरा आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है। जब भी आएगा तो पॉजिटिव आएगा या तो 0 आएगा, निगेटिव कभी नहीं आएगा। एक पॉइंट तो इसको याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया तो 0 के केस में त्रिभुज का जो 3 शीर्ष होता है वो तीनों शीर्ष ना संरेखीय होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष क्या है? संरेखी है। तो ये देखो, ये रहा संरेखी, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे C। अब मान लेते हैं कि ये त्रिभुज ABC है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि त्रिभुज ये है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों बिंदु संरेखीय पे है। तो अभी हम लोग 2 पॉइंट पढ़े हैं कि कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निगेटिव नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है? हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये मॉड लगेगा। इसको क्या लगा देते हैं? मॉड। अब मॉड लगा के लिख लो नोट में कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव ही होगा।
ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या बताए थे कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है तो त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं वो संरेखीय होंगे। अब संरेखीय को समझते हैं। तो संरेखी इसके पहले भी हम बता चुके हैं। तो वहां पर हम क्या बताए थे कि अगर तीन बिंदु एक ही रेखा पे लाए करेगी तो वो क्या हो जाएगा, संरेखीय हो जाएगा। ये तो परिभाषा हो गया। परिभाषा ये है कि तीन बिंदु अगर एक ही रेखा पे लाए करेगी तो क्या हो जाएगा, तीनों बिंदु संरेखीय हो जाएगा। तो जो पहले हम बताए थे वो, क्योंकि हम दूरी सूत्र पहले बताए थे तो हम दूरी सूत्र के हिसाब से बताए थे कि हो जाएगा AC बराबर AB प्लस BC। अगर इस शर्त को फॉलो कर रहा है तो क्या हो जाएगा, संरेखी। लेकिन अब हम चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा चुके हैं तो उस हिसाब से हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। ये संरेखी का शर्त है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, ये संरेखी होने का शर्त है। पहले नहीं बताए क्योंकि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं पढ़ाए थे, पहले हम दूरी का सूत्र पढ़ाए थे तो दूरी के हिसाब से बता दी। अब हम बता दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो अब उसके हिसाब से बता दिए। अब दो को शर्त पता चल गया कि संरेखी होने का, दो शर्त। इसमें से बढ़िया शर्त कौन है, तो बढ़िया ये है और इसी को याद रखना है, इसी का यूज भी करना है। जब भी परीक्षा में आएगा तो हमेशा इसी का यूज करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब से इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया है। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। तो सीधा सीधी है क्वेश्चन कि त्रिभुज है और त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, और तीनों शीर्ष दे दिया गया है। एक शीर्ष हो गया 1, -1, एक हो गया -4, 6 और ये हो गया -3, 5। बहुत आसान है, सीधा क्या करना है, सूत्र पे पुट कर देना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू, अभी देखो कि यहाँ पे 3 शीर्ष दिया है तो जो पहला शीर्ष दिया है ना उसको 1 मानेंगे, दूसरा को 2 मानेंगे, तीसरा को 3 मान लेंगे। तो हम क्या बताए थे यहाँ पे कि पहले होता था 1, 2, 3, तो मतलब x1 कहाँ पर है, यहाँ पे है। मतलब सूत्र लिख लो, सबसे पहले क्या करो, सूत्र लिख लो, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब हो जाएगा हाफ इंटू x1, कहाँ पे है 1, हम इसको 1 माने हैं तो हो जाएगा 1 इंटू 6 -5। इसमें ना थोड़ा सा बारीकी से ध्यान रखना है, नहीं तो थोड़ा सा भी माइनस प्लस का इधर उधर हुआ या फिर ब्रैकेट के इधर से उधर हुआ भाई गड़बड़ हो जाता है। तो इसको थोड़ा बारीकी से ध्यान से करना है। हो गया प्लस x2 मेरा है -4, तो हर एक जगह जहाँ पे माइनस आया उसको क्या कर देंगे, ब्रैकेट में लिख लेंगे, तब उससे थोड़ा गलती कम होता है। तो x2 हो गया मेरा -4, y3 तो y3 हो गया मेरा -5 अब -1, यहाँ पे बहुत सारा माइनस हो गया है, सावधानी पूर्वक करना है। फिर प्लस x3 हो गया -3 इंटू y1, तो y1 हो गया -1 माइनस y2 हो गया 6। अब ब्रैकेट बंद। अब इसको क्या कर देंगे, तो हल करते हैं। तो ये हो गया हाफ इंटू ब्रैकेट बंद, एक को एक हटा देते हैं, एक क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 6 अब माइनस माइनस प्लस 5 हो गया 6 + 5, इधर हो जाएगा -4 इंटू -5 और माइनस माइनस +1 प्लस ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -1 -6, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 6 5 11 प्लस -4 इंटू -4 प्लस -3 इंटू -7। अब हो जाएगा यहाँ पे हाफ इंटू 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा माइनस प्लस 7 21, हो जाएगा 21। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखो 1 अच्छे 7 7 1 8 और ये हो गया 2 1 3 1 4, तो 48/2, तो ये हो जाएगा 24। देखो जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल में आंसर आवे ना
जैसे यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आया मेरा आंसर 24। 24 मत लिख देना, 24 के साथ में लिखना 24 वर्ग इकाई, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि इसका यूनिट होता है स्क्वायर में। तो क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई, यही होगा मेरा आंसर। अगला प्रश्न है कि बिंदु ए 5 2 है और बिंदु बी 4 7 है और बिंदु सी 7 -4 है, से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल में जो है ना ज़्यादा कुछ है नहीं, बस त्रिभुज दे देगा, 3 गो शीर्ष दे देगा, वही अपना क्षेत्रफल निकालते रहो या संरेखी करते रहो। दो एगो क्वेश्चन नहीं बनता, या तो संरेखी या तो क्षेत्रफल। तो ये मान लेते हैं त्रिभुज ABC है जिसका कि निर्देशांक दे दिया गया है 5,2 4,7 और 7,-4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सूत्र लिख लेंगे। सूत्र हो जाता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब इस पे क्या कर देंगे, सीधा वैल्यू पुट कर देंगे। x1 मेरा 1 कौन सा होगा, a 1 मानेंगे, b को 2 मानेंगे और c को 3 मानेंगे। तो मेरा 1 हो जाएगा 5, 5 इंटू 7 माइनस 4 प्लस x2 मतलब 4 इंटू -4 -2 प्लस x3 मतलब 7 इंटू 2 -7 ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू 5 और 7 -4, तो माइनस प्लस 7 4 11, तो 5 गुना 11 प्लस ये हो जाएगा 4 इंटू माइनस प्लस 4 2 6 -6 प्लस 7 इंटू -5, ये हो जाएगा हाफ इंटू 11 5 55, ये हो जाएगा -24 और ये हो जाएगा -35। ये हो गया हाफ इंटू 55 अब माइनस, इस दोनों को क्या करते हैं जोड़ देंगे, माइनस प्लस, तो हो जाएगा 5 4 9 और 3 2 5। तो ये देखो 55 माइनस 59, तो क्या आ गया -4/2 बराबर -2 आ गया। अब चूंकि -2 आ गया तो हम बताए थे कि माइनस में तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता नहीं है, तो फिर होगा क्या, तो यहाँ पे ना मॉड लगा देंगे ऐसे करके, मॉड -2, ये हो जाएगा सिर्फ 2 वर्ग इकाई, यही हो जाएगा मेरा आंसर। देखो यहाँ पे ना अपने मन से मॉड लगाना है या फिर उसके पहले लिख दो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और तब नीचे लिखो बराबर मॉड लगा करके, या तो वैसे लिख लो या फिर डायरेक्टली लिख लो, दोनों में से कोई भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ गया मेरा, 2 वर्ग इकाई। याद रखना है कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, धनात्मक आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऋणात्मक नहीं आता है। अगर ऋणात्मक आ गया तो उसको क्या कर देंगे, बदल देंगे मॉड लगा करके। अब अगला प्रश्न है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बी और सी संरेखीय है। तो अभी यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 बिंदु है और तीनों बिंदु क्या है, संरेखीय है, और अब कह रहा है कि के का मान ज्ञात करे। तो संरेखीय का बताए थे कि वैसा बिंदु जो एक ही रेखा पे लाए करे। 3 बिंदु हो गया ए बी सी, और तीनों क्या कर रहा है, एक ही रेखा पे लाए कर रहा है। तो ए कितना है मेरा 2 और 3, बी हो गया मेरा 4 के, और सी हो गया 6 -3, और इसमें से के ही निकालना है हमको। तो इसको बनाते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सीधा क्या करना है कि 3 जो बिंदु है, तीनों बिंदु को शीर्ष मानते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, सीधा सीधा 0 कर देंगे। यहाँ पे देखो त्रिभुज बन भी नहीं रहा है, ठीक ना, ये क्या हो रहा है, त्रिभुज बन भी नहीं रहा है, फिर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, 0 क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0 है। जैसे कोई बोले कि भाई बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, तो 0। कोई बोले कि भाई बताओ ये इसमें बताओ कि क्षेत्रफल क्या, 0। इसमें क्षेत्रफल क्या, 0। कुछ भी लिख दे ना एक लाइन, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, हमेशा 0 ही हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का लाइन ही है, तो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र याद है, क्या होता है, हाफ इंटू x1 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y2 प्लस x3
यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 होगा, 2 3 1 ना होगा। उसके बाद हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2, तो हो गया 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद, यहाँ पे बराबर 0। अब ये जो है ना क्या बन जाएगा, एक प्रकार का समीकरण बन जाएगा। वहाँ से k का मान निकाल लेंगे, तब सबका वैल्यू पुट करते हैं। हाफ इंटू x1, देखो देखो 1 मेरा a होगा, 2 मेरा b होगा और 3 मेरा c होगा। तो x1 यहाँ पे है x1, ये हो गया 2 इंटू अब y को y2, तो y2 कहाँ पे है, यहाँ पे है y2, और ये है y3, तो हो जाएगा k माइनस माइनस 3 प्लस x2 कितना है 4 इंटू -3 और उसके बाद जाएगा x3, तो x3 कितना है 6 इंटू y1, मतलब माइनस माइनस नहीं प्लस थ्री अब माइनस के। यहाँ पे ना वैल्यू थोड़ा पुट करना है सावधानी पूर्वक, हो जाता है गड़बड़, अगर थोड़ा सा जल्दी जल्दी करोगे तो बस गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आराम आराम से ही करना है। और यहाँ कर देंगे बराबर 0, तो ये हो गया मेरा हाफ इंटू 2 प्लस 3, ये हो जाएगा 4 इंटू -3 -3 -6 अब +6 इंटू 3 माइनस के बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखो इस 2 को ना, इस 2 को उस साइड लेके चल जाएंगे, तो उस साइड लेके जाएंगे क्या हो जाएगा 0 के साथ गुना हो जाएगा, तो 0 के साथ तो गुना होने पे 0 ये होगा, 2 मेरा क्या हो गया ख़त्म हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 को गुना कर देंगे इस दोनों से, तो हो जाएगा ये 2k अब प्लस 3 दूनी 6 प्लस ये हो जाएगा -24, ये क्या होगा -24 और ये हो जाएगा 6 तिया 18 -6k बराबर 0। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जो के वाला है ना एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे है 2k अब -6k, 2k अब -6k बराबर हो गया -4k बराबर, बाकी सबको दूसरे तरफ लेके चल जाते हैं, तो इधर हो जाएगा 6 का हो जाएगा -6 और 24 का हो जाएगा +24, 18 हो जाएगा इधर से -18, अब हो जाएगा -4k अब बराबर हो जाएगा 24 अब -18 6 8 से 14, ये भी हो जाएगा -24, तो ये कट के क्या हो जाएगा k बराबर आ गया मेरा 0, तो k का मान क्या हो जाएगा 0, यही हो जाएगा मेरा आंसर। अब चूंकि k का ही वैल्यू बोलता है कि निकालने, तो k का मान निकाल लिए 0, यही हुआ मेरा आंसर। अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी डी का बिंदु दे दिया गया है, ठीक ना, तो यदि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालें। तो चतुर्भुज है ये, ऐसे चतुर्भुज मान लो कि मान लेते हैं कि ये क्या है मेरा कोई भी चतुर्भुज मान लो, समलंब चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कोई भी चतुर्भुज मान सकते हैं। और चारों चतुर्भुज का क्या दिया है शीर्ष दे दिया गया है ए बी सी डी, ए का मान दिया है -5,7, बी है मेरा -4,5, सी है मेरा -1,6 और डी है मेरा 4,5। तो चतुर्भुज के चारों शीर्ष दे दिया गया है। अब बोल रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखो क्या करेंगे कि कोई भी एक विकर्ण मिला देना है, दोनों विकर्ण मत मिला देना, क्या करना है कोई एक विकर्ण हम इसको मिलाते हैं, ठीक ना। तो अब देखो अब क्या हो गया कि 2 त्रिभुज बन गया है, इस चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन गया है। तो पहला है त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले क्या करेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बस उसी तरह सूत्र से निकाल लोगे आराम से। उसके बाद क्या करेंगे त्रिभुज पी डी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसी तरीका से, मतलब इसमें 2 बार सूत्र लगाना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बार लगेगा, तो दोनों बार अलग अलग लगा करके दोनों क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज पी डी सी का क्षेत्रफल, और दोनों को क्या कर देंगे मान पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे निकल चुका है, तो दोनों का मान पुट करेंगे जोड़ेंगे, जो आ जाएगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। तो ये रहा मेरा होमवर्क, इसको अपने से बनाओगे। आज के लिए इतना ही बस, अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, धन्यवाद।